और दोस्तों नमस्कार। राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद भी मोदी जी को हार का डर क्यों सता रहा है? राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रास्ते का रोरा आखिर नरेंद्र मोदी जी क्यों बने हुए हैं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्यों नरेंद्र मोदी जी बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी को यह बात अच्छे तरीके से मालूम है कि राम में आस्था और बीजेपी में आस्था ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के खुश तो थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से प्रसन्न नहीं, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा पर वो सहमत नहीं। इस बात का डर जो है नरेंद्र मोदी जी को बार बार सता रहा है कि आखिर मेरी इतनी जद्दोजहद मेहनत करने के बाद भी क्या 2024 का चुनाव हमारे हाथ से निकल जाएगा? क्या 2024 में हम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे? इस बात का डर नरेंद्र मोदी जी को बार बार सता रहा है। इसीलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रास्ते का रोरा बने हुए हैं, उनके रास्ते का कांटे बने हुए हैं, उनको रोक रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरुआत हुई थी, फिर नागालैंड पहुंची, असम पहुंची, अरुणाचल प्रदेश पहुंची। इसी तरह तमाम शहरों में पूरे हिंदुस्तान में जो है राहुल गांधी जी का संकल्प है, राहुल गांधी जी का विजन है, प्लानिंग है कि हमको इस भारत जोड़ो यात्रा को आगे की ओर फैलाना है और हम इस भारत जोड़ो यात्रा करके जो है भारत के लोगों को जोड़ेंगे, जागरूकता फैलाएंगे और इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाएंगे। इसी बात का डर है नरेंद्र मोदी जी की कि आखिर राहुल गांधी की प्लानिंग कहीं मेरी प्लानिंग पे भारी न पड़ जाए, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 अप्रैल में पार्लियामेंट का चुनाव है, जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन सब शंकराचार्य को अपमानित करने के बाद अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने अपनी जिद को कायम की। अपना फायदा देखने के लिए उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी को ये आभास हो चुका है, ये आशंका लग चुका है और ये डर नरेंद्र मोदी जी को सता रहा है कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देंगे राहुल गांधी जी। इसीलिए राहुल गांधी को बार बार रोका जा रहा है। दोस्तों राहुल गांधी की न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर के भीतर घुसने से रोका गया और रोका भी किससे गया? देखिए, बांस की बैरिकेडिंग लगा दी गई और पुलिस की प्रशासन की इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी कर दी गई कि कोई भी कार्यकर्ता जो है, कोई भी कांग्रेसी जो है उस बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे की ओर ना जा सके और गुवाहाटी शहर के अंदर ना घुस सके। किस तरह बार बार बीजेपी जो है राहुल गांधी के रास्ते का रोड़ा बन रही है, रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है, लेकिन फिर भी इस बात की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जितने भी कांग्रेसी थे, सभी जो है तोड़ते हुए गुवाहाटी शहर के अंदर घुस गई। सभी पुलिस ने कांग्रेसियों पर झंडा चार्ज भी किया, बहुत सारे कार्यकर्ता को मारा पीटा, लेकिन मार पीट खाने के बाद भी जो है सभी कांग्रेसी जो है गुवाहाटी के अंदर घुस नहीं दोस्तों, इस बैरिकेडिंग को देखकर एक चीज पता चलता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने के लिए आनन फानन में प्रशासन को यह डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि बैरिकेडिंग बांस की बनाई गई है, यहाँ तक कि बैरिकेडिंग लोहे की भी नहीं लगाई गई, क्योंकि इतना समय नहीं था कि लोहे की बैरिकेडिंग को कहीं बाहर से मंगाया जा सके। इसीलिए बांस की बैरिकेडिंग लगा दी गई, बांस की रुकावट लगा दी गई, जिससे जो है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोका जा सके। लेकिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की हिम्मत को ये लोग तोड़ ना सकी, कुचल ना सकी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने दम खम लगा करके इस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। बांस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए गुवाहाटी शहर के अंदर घुस गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये इस तस्वीर को देखिए जहाँ पर राहुल गांधी को मंदिर में पूजा करने से रोक दिया गया। जी हाँ, तो राहुल गांधी ने धरना पर बैठे। और ये दूसरी तस्वीर को देखिए जहाँ पर राहुल गांधी को असम यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिलने से रोक दिया गया। तो राहुल गांधी के जितने भी फैंस थे, राहुल गांधी के लिए जितने भी असम यूनिवर्सिटी के छात्र थे, दीवारें लांग करके सड़कों पे उतर गए और सड़कों पर जो है राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, छात्रों को। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ डीजीपी असम पुलिस को आदेश दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए और राहुल गांधी के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। लेकिन फिर भी जो है राहुल गांधी सभी परेशानियों को उचलते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे और इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि बीजेपी जितना जो है राहुल गांधी को रोकने का प्रयास कर रही है, जितना जो है उसकी रास्ते में रुकावट बन रही है, उतने ही बीजेपी के लिए जो है राहुल गांधी ढाल बनकर खड़े हैं। बीजेपी कमजोर पड़ रही है और कांग्रेस जो है मजबूत हो रही है। कांग्रेस का जो है उतना ही चर्चा हो रहा है, जितना ज्यादा। हम आपको बता दें एक चीज आप नोटिस करते होंगे, सोशल मीडिया पर जितने भी बड़े बड़े देश की गोदी मीडिया चैनल्स है, उन पर से जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वीडियो नहीं चलाई जा रही। सारे सोशल मीडिया चैनल्स ने, सारी मीडिया चैनल्स ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसको जो है दिखा नहीं रही, सिर्फ इसलिए नहीं दिखा रही कि राहुल गांधी चर्चा का विषय बनेंगे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रशंसा होगा। इसीलिए जो है बड़े बड़े न्यूज चैनल राहुल गांधी की इस तस्वीर को दिखाने से रोक रही है, इस तस्वीर को दिखाने पर प्रतिबंध लगा दी।
सिर्फ और सिर्फ आज की इस मोदी मीडिया झूठी वाहवाही और क्रेडिट लेने के चक्कर में नरेंद्र मोदी और राम मंदिर पर एक से एक टिप्पणी दे रही है, एक से एक एजेंडा चला रही है। लेकिन अफसोस कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई दिखाना नहीं। हम आपको बता दें कि असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा वो पहले कांग्रेस में थे, ईडी से बचने के लिए वो बीजेपी में आए और हर बार जब जब असम की धरती पर राहुल गांधी का पैर पड़ता है, जब जब असम की धरती को लांघते हैं, तब जो है हेमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है उनकी धड़कनें बढ़ने लगती है। और वो देख सकते हैं तो पहले जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बंद करने के लिए राहुल गांधी पर एफआईआर कर दिया गया और उसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भटकाया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी अब भी हार नहीं माने, अब भी वो लगे हुए हैं, डटे हुए हैं और आगे की ओर अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बना रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से बार बार जो परेशानी राहुल गांधी के लिए बीजेपी खड़ी कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के ऊपर? अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता के जाइएगा। मैं आपसे कौन जय हिंद।